दोस्तों, आज हम ड्राई फ्रूट्स से बहुत ही आसान और हर मौसम में खाए जाने वाले बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाएंगे, जो कि बहुत कम घी में बनाएंगे आज। और कुछ इंग्रेडिएंट्स को छोड़ दिया जाए तो ये हर मौसम में आप बना सकते हैं। सर्दियों के इससे मैंने कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड किया है इसमें। स्वाद और सेहत से भरपूर ये लड्डू रेसिपी आप कभी भी बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। इतने आसान और बिल्कुल परफेक्ट वे में ये लड्डू बनाकर दिखाऊंगी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्वाद और सेहत से भरपूर इन लड्डू की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ से सीखा में। चूँकि सर्दियों का समय है तो इस लड्डू में मैं ये मेथी दाने का यूज़ कर रही हूँ। आप पसंद नहीं करते हैं तो नहीं डालिएगा। कई लोग सोचते हैं कि मेथी दाना डालने से लड्डू कड़वे हो जाएंगे, लेकिन नहीं। मैं आज बिल्कुल आपको ऐसा परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि इससे लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और ये मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। मेथी दाना का यूज़ सर्दियों में करने से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि जॉइंट पेन है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले ये 200 ग्राम मेथी दाना को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, अच्छा गोल्डन कलर आने तक। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बढ़िया से बिल्कुल महीन पीस लेंगे। इस ग्राइंड किए हुए मेथी दाना के पाउडर को एक बाउल में डालकर और 1 से 1.5 गिलास दूध डालकर रात भर के लिए इसको रख देंगे। जी हाँ, ये वही प्रोसेस है जिसके कारण हमारी मेथी का कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा। दूध को अच्छे से मिलाकर इसको ढककर रात भर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। आटे को कुछ देर मीडियम फ्लेम पर सिक जाने के बाद 1 बड़ा चम्मच घी डालकर इसको और बढ़िया तरीके से सेकेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर ही आटे को और सेका है। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से सिक गया है। हल्का पिंक कलर आ जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। बस यहाँ पर आटा बिल्कुल तैयार है सिक के। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं हमारे मेथी पाउडर को, जो कि दूध में गला के रात भर से रखा हुआ था। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब इसको भी हम एक कढ़ाई में सेकेंगे। गैस को ऑन करके ये 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई में और ये सारा मेथी का पेस्ट गला हुआ हम इसी में अब सेकेंगे। ये मेथी के पेस्ट को सेकने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इस मेथी का सारा मॉइस्चर भी उड़ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगी और कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। सारे लम्स को मिटाते हुए हम इसको हाई फ्लेम पर ही 5 मिनट तक बढ़िया से सेकेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। बस ये हमारी मेथी बढ़िया से अब यहाँ पर सिक चुकी है। अब दूसरी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी डालकर हम ये 200 ग्राम काजू लिए हैं यहाँ पर, तो इनको डालकर बढ़िया तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट तक सेक लेंगे, लगातार चलाते हुए। बढ़िया सा पिंक कलर आने के बाद ये काजू सिक जाते हैं और इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में बचे हुए घी में ये 200 ग्राम बादाम लेकर इनको भी डाल देंगे और बढ़िया से सेकेंगे। तो ये भी 2 मिनट में लो फ्लेम पर बढ़िया तरीके से सिक जाएंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। बस ये 2 से 3 मिनट में बढ़िया से सिक जाते हैं। बादाम सिक चुकी हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। बादाम को निकाल लेने के बाद इसी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे और हम 1 कप ये किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश थोड़ा सिक जाए फिर 1 कप इसमें चिरौंजी दाना डाल देंगे। अब इन दोनों को साथ में सेकेंगे। 1 कप मानिए तो 100 ग्राम किशमिश है ये और 100 ग्राम ही चिरौंजी है। देखिए सेकने से ये किशमिश हमारी फूल जाती है और हल्का सा कलर भी बदल जाता है। बस ये यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सिक चुकी हैं। इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से हम 1 छोटा चम्मच घी डाल के ये खसखस दाना लिया है, ये 100 ग्राम है, इसको डाल के बढ़िया तरीके से थोड़ा सेकेंगे। और बाद में इसको एक नारियल जो होता है, नारियल गोला, वो मैंने इसको कद्दूकस करके 1 कप ले लिया है और इसको भी इसी के साथ हम बढ़िया से सेकेंगे। लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे।
अब फिर से कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और एक बड़ा चम्मच घी डालकर अब हमारे मखाने सेकेंगे। इसमें मखाने में थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, लेकिन फिर भी हम कम ही लेंगे। तो ये 100 ग्राम मखाने डालकर इसमें बढ़िया तरीके से इनको भी सेक लेंगे लो फ्लेम पर। लगातार चलाते हुए हमारे मखाने को बढ़िया से हम लो फ्लेम पर सेकते रहेंगे जब तक कि ये हमारे मखाने अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाएं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मखाने बिल्कुल से क्रंची हो चुके हैं। अब इन मखानों को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी डालकर अब हमारी गोंद को सेकेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है, जिसको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लिया है। दोस्तों अगर आपके पास गोंद हो तो इसका ज़रूर लड्डू में यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ही ताकतवर्धक और सर्दी जुकाम के लिए फ़ायदेमंद, हड्डियों को मजबूत करता है और इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। वजन घटाने के लिए फ़ायदेमंद है, तो कब्ज दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। घी को गर्म होने के बाद गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर ही सेकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा फूलने में टाइम भी लगता है और इसको फूलने के लिए स्पेस भी चाहिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम सेकेंगे। देखिए ये धीरे धीरे फूलता जाता है और थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा जब फूलने के बाद कि अच्छे से क्रंची हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फूलने देंगे और देखिए यहाँ पर हमारी कितने बढ़िया तरीके से ये गोंद फूल चुकी है। ये थोड़े पिंक येलो कलर की गोंद है, आपके पास वाइट कलर की हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी गोंद को थोड़ा थोड़ा करके सेक लिया है। देखिए ये कितने अच्छे से क्रंची हो चुकी है, ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा। अब बारी आती है हमारे गुड़ की। यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम आटे के हिसाब से 1 किलोग्राम गुड़ लिया है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम आटा और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के लिए ये नाप परफेक्ट है, और आप थोड़ा मीठा चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच घी डालकर इसको गरम करेंगे और इसी घी में अब हमारे गुड़ को पिघलाएंगे। सारे गुड़ को कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए, इसकी गांठें मिटाते हुए इसको बढ़िया से थोड़ा पिघलने देंगे। गुड़ को पहले ही थोड़ा बारीक तोड़ कर लिया था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गांठें रह जाती हैं, जो कि इसको लगातार चलाते रहने से और पिघलने से मिट जाती हैं। दोस्तों कई लोग गुड़ की जगह शुगर पाउडर या बूरा का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सर्दियों में गुड़ का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि गुड़ या जैगरी सर्दी जुकाम के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी बहुत मात्रा में होता है, जो ब्लड से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को भी हेल्दी रखने में बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा पिघल जाने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल देंगे गुड़ में, और मैं अभी आपको पानी डालने का कारण बताती हूँ। बस इसको पानी डालने के बाद बढ़िया सा एक उबाल लेने के बाद गैस को बंद कर देंगे और उसको और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब इस गुड़ को थोड़ा एक तरफ रख देते हैं, जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। ये सब ठंडे हो चुके हैं। अब एक एक करके मिक्सर में थोड़ा थोड़ा ऑन ऑफ करके ग्राइंड करेंगे। इनको ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस ऐसे ही इनको रखना है। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से हमें बादाम को भी क्रश कर लेना है। इसको ना ज़्यादा बारीक करना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है, जिससे लड्डुओं में अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाए और हमारे ये ड्राई फ्रूट्स देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखें। अब मखानों को भी ऐसे ही मीडियम ग्राइंड कर लेंगे। गोंद को मिक्सर में ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक सिलबट्टे से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे या बेलन की सहायता से कर लेंगे। अब एक छोटा पैन लेंगे, इसमें 1 छोटे चम्मच घी डाल के 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर डाल के हल्का सा रोस्ट करेंगे। बस 1 मिनट हल्का सा रोस्ट, बस बिल्कुल लो फ्लेम पर, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये रोस्ट हो गया। बस इसको अब हमारे गुड़ में मिला देंगे। इस हल्दी और सौंठ को गुड़ में बढ़िया तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने आटा को आधा कर लिया है। अभी हम यहाँ पर आधे आधे करके ही लड्डुओं को बनाएंगे, क्योंकि इकट्ठा सारा मिक्सचर डालने से ये गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हमें लड्डुओं को बांधने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आधा आधा करके ही हम बनाएंगे।
आटा को आधा करके लिया है और ये गुड़ भी हम जितना हमने गरम किया था उसका आधा डालेंगे। देखिए ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, उसके कारण ही ये हम इस गुड़ को छान पा रहे हैं। थोड़ा पिघल जाता है तो अच्छे से ये छन जाता है, क्योंकि गुड़ में कुछ कचड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। और ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लड्डू में बहुत ज़्यादा घी डलता है उससे बहुत ही कम घी हमने लिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा घी डालते तो ये 1 किलो आटे में लगभग आधा लीटर घी लग जाता, तो ये बहुत जल्दी बन तो जाते, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें नहीं डालना है। गुड़ को आटा में मिलाकर अब आधे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसमें डाल दिया है और ये ऊपर से आधी मेथी सिकी हुई थी हमारी, उसको डाल दिया है। अब इस सारे मिश्रण को हाथों से बढ़िया तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से 2 बड़े चम्मच गरम घी डालेंगे। जी हाँ, इतना घी तो हमें डालना ही पड़ेगा, तभी हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो इसको बढ़िया तरह से मिक्स करके आप लड्डू का शेप दे दीजिए। बिल्कुल जितना साइज़ हमें रखना है उतना साइज़ का लड्डू बना सकते हैं। घी बहुत ज़्यादा गरम डालेंगे तो पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हाथों से मिलाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ, ये कितने आसानी से लड्डू बन गया है। तो आप ऐसे ही बना लीजिए सारे लड्डू। दोस्तों ये सारे ड्राई फ्रूट्स सेकने, आटा सेकने में सब कुछ पूरी प्रोसेस में 300 ग्राम घी ही लगा है इतने मिक्सचर में। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही घी डाला था, जिससे कि घी कम लगे और इससे 70 से 80 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आधे लड्डू बन के तैयार हैं। अब आधे लड्डू मैं और बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा और घी डाला है, तो ये थोड़े ज़्यादा घी में बने हैं, ताकि आपको दोनों तरह से दिखा सकूँ। सर्दियों में हम थोड़े ज़्यादा घी का यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये किसी भी मौसम में बनाने हो तो थोड़ा घी कम कर दीजिए। हल्दी और सौंठ को अवॉइड कर दीजिएगा, मेथी दाना को भी अवॉइड कर दीजिएगा। तो ये हर मौसम में खाए जाने वाले स्वास्थ्य से भरपूर, स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू आपको बहुत ही पसंद आएंगे। दोस्तों सर्दियों का मौसम होता ही है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने और शक्ति बढ़ाने के लिए, तो इन ड्राई फ्रूट्स से भरे हुए लड्डुओं को ज़रूर हमें सर्दियों में सेवन करना ही चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए, बुजुर्गों को भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस अपने चैनल को माँ से सीखा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।